अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी कराची में और मेरे सामने इस इंस्टीट्यूट के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मौजूद हैं। ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, इन हालात को देखते हुए या ये कह लें कि तंग आकर पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान से भागना चाहता है, पाकिस्तान से चले जाना चाहता है। और इस बात का प्रैक्टिकल सबूत मौजूद है। हम जब किसी यूनिवर्सिटी में आके प्रोग्राम करते हैं, अगर हम ये सवाल करते हैं कि कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो 90% लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। अभी भी ऐसी सूरत हाल है। और जो पाकिस्तान में एम्बेसीज़ हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, वहाँ पे आप जाके देखें तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। फॉरेन अफेयर ऑफिस के बाहर जाके देखें, अटेस्टेशन पे जाके बैठे देखें तो सब समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है यहाँ मुश्किलात हैं और दुनिया में शायद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन शायद हमें ऐसा लगता है, और शायद ये मुझे सिर्फ ऐसा लगता है, कि हम तस्वीर का एक रुख जो है वो देख रहे होते हैं और वहाँ की जो मुश्किलात हैं वो नहीं देख रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग अगर आप उनकी प्रायोरिटी पूछेंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं तो वो तो किसी भी मुल्क का नाम ले देंगे, लेकिन ज़्यादा लोग बात करते हैं कि यार अमेरिका जाना है और अमेरिका का वीज़ा चाहिए। तो हमारे साथ एक हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि टेक्सास में रहते हैं, डैलस में। बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और डायरेक्टर हैं मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी के। सुभान मिर्चावाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। और सुभान साहब, बात ये है कि आपको भी ऐसा लग रहा है पाकिस्तान से हर एक जाना चाह रहा है? ऐसा लग ज़रूर रहा है, क्योंकि मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सेप्शनल हूँ, यानी मैं एक्सेप्शनल इस तरह हूँ कि मुझे दोनों मुल्कों में बहुत मज़ा आता है। पाकिस्तान में भी मज़ा आता है, यूनाइटेड स्टेट्स में मज़ा आता है। लेकिन मैं जब भी किससे बोलता हूँ ना कि मैं अब इधर बस मूव होना चाह रहा हूँ और मैं वापस इधर परमानेंट आ जाऊँ, तो मुझे सब कहते हैं कि सर आप यहाँ से चले जाओ। यानी मुझे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव से लेके और छोटा पीएन एम्प्लॉई तक वो सब कहते हैं कि हमें अपने साथ लेके जाओ, जा रहे हो तो हमें लेके जाओ। अच्छा। यानी कितनों के तो मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ यहाँ। कुछ लोग बैग में डाल के ले जाते हैं। तो ऐसी ये सिचुएशन है। तो वाकई में इस वक्त सूरत हाल यही नजर आ रही है लोगों की, मुझे छोड़ के। लेकिन मैं तो खैर रहता ही वहाँ। लोगों की क्या राय है? सामने जो लोग हैं, जरा हमारे कैमरामैन दिखाए ना, कितने लोग जाना चाहते हैं बाहर? जरा हाथ खड़ा करके दिखाएं। बाकी लोग ये रहना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये जाना चाहते हैं। अच्छा, बात ये है कि जाना भी आसान नहीं है। ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि ये चले जाएं, लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट जाना चाहें तो एक मुश्किल है एडमिशन लेना। मतलब पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए जाना भी इतना आसान नहीं है। आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप, मैं तो खैर वैसे आई एम अ ट्रैवलर, लेकिन मैं रहता यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ तो मैं ज़्यादा उसी की बात करूँगा। लेकिन ज़ाहिर हम देखते हैं मिडिल ईस्ट की बात कर लें, दुबई वगैरह की तरफ, देखिए कोई भी मुल्क उनको इन्वाइट करेगा जो काबिल हैं, और या मैं यूँ बोलूँ जो वैल्यू ऐड करते हैं। अब वैल्यू किस तरह ऐड हो सकती है? या तो आपके पास पैसा हो तो यू ब्रिंग फंड्स इन द इकोनॉमी, और आप उनको पर टैक्स वगैरह और वो सारी चीज़ें दो और अच्छे बिजनेस करें, तो इस तरह भी आपने वैल्यू क्रिएट की। या फिर कोई एक्सेप्शनल आपके पास टैलेंट हो, या फिर आप इतने काबिल हो, एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस हो, और उनके पास वो स्किल की शॉर्टेज हो, या उनके पास पॉपुलेशन कम हो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो पता ये चल रहा है कि जो भी मुल्क है वो अपने पास इनवाइट जो है वो क्रीम को ही करना चाहता है, काबिल लोगों को। तो और यहाँ से भी वही जा पाएंगे, वो भी अगर जा पाए तो। इस वक्त तो हालात वो भी बहुत मुश्किल हैं, आप दुबई वगैरह के हालात भी देख लें कि वीज़ा तक नहीं मिल रहा है, सही है ना। तो वही लोग जा पाएंगे जो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं उस मुल्क के लिए, वरना वो किसी को नहीं बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? तो उधर बुला के क्या क्रीम, वैसे मेजॉरिटी क्रीम तो चला गया है, जो बाकी क्रीम है वो भी चला जाएगा, तो यहाँ सिर्फ कचरा बचेगा क्या? ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये इतना बड़ा रिस्क है कि भाई अगर यहाँ से काबिल लोग चले गए तो फिर वही बैठेंगे जो गुटखा खाते हैं, और फिर ना कोई टैक्स देगा, ना गवर्नमेंट का कोई इदारा चले, कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर फंड्स ही नहीं। जब सारी बिजनेस कम्युनिटी चले जाएगी, प्रोफेशनल चले जाएंगे, एक अच्छा डॉक्टर चला जाएगा, वो उधर जाके सर्व करेगा, एक अच्छा टीचर उधर सर्व करेगा, एक अच्छा लॉयर उधर सर्व करेगा, तो फिर इसको कौन सर्व करेगा? ये वाली पोजीशन है। और ये बदनसीबी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये जो भी मुल्क जो अंडर डेवलप्ड है उसमें ये प्रॉब्लम है ही। क्या सब कुछ अच्छा है अमेरिका में? किसने कहा? भाई मैंने तो नहीं कहा। तो यही समझते हैं, मैंने यहाँ तो लोग यही समझते हैं कि जनाब, क्योंकि लोग अभी वहाँ गए नहीं, कि दूध की नहरें जो है बह रही हैं, और जो है और शायद वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी और लाइफस्टाइल जो बदल जाएगा बिल्कुल। देखें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि इन दो मुल्कों का, मुझसे जब भी कोई भी मेरे टॉपिक पे बात करता है, पता है मेरी बड़ी ऑब्जर्वेशनल बात होती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और उसी में बात करता हूँ। मैं कहता हूँ इन दो मुल्कों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ना अच्छाई में और ना बुराई में। ठीक है, वो अच्छाइयों में भी बहुत आगे हैं, वो बुराइयों में भी बहुत आगे हैं। ये भी अच्छाइयों में आगे होंगे और ये बुराइयों में तो
पता ही है सबको। तो पता ही चला कि इन दो मुल्कों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जब भी कोई, तभी मैं जब यहाँ लैंड करता हूँ ना, तो आते ही मैं पहले अपना टेक्सास स्विच ऑफ और कराची स्विच ऑन कर देता हूँ, आते ही गाड़ी ड्राइव करता हूँ। ठीक है। और यहाँ से जाऊँगा ना, कराची स्विच ऑफ, टेक्सास स्विच ऑन, यानी मैं इन दो मुल्कों को कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कंपेयर करने भी जाऊँ तो मैं कभी यूके यूएस को करूँ, कुछ थोड़ा तो करीब का करूँ। हम तो कंपेयर ही दो अलग ही दिशाओं में चल रहे हैं, ऐसा कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और आपको किसने कहा कि सारे हालात वहाँ अच्छे हैं भाई? अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुराइयों में, कभी आपने यहाँ सुना कि भाई वो हमारे यहाँ एक दफा वाकया हो गया था, वो स्कूल शूटिंग वाला, जो मास शूटिंग हुई, वहाँ तो रेगुलर ये वाकयात हो जाते हैं। सही है ना? असला आम है वहाँ पे बहुत। भाई खुद हम टेक्सास की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हमें वेपन लेना है, और अच्छा मैं खैर उसकी भी फेवर में हुआ, तो एक अलग टॉपिक है हमारा। तो अगर आपको वेपन लेना है तो यू डोंट नीड अ लाइसेंस। आपको घर में रखने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, यानी ऐसे ही जाएं और बाय कर लें। गाड़ी घर की डेफिनेशन में आती है तो गाड़ी में रखने के लिए भी नहीं चाहिए। और अब हमारे टेक्सास में बाकायदा हम इधर कैरी कर सकते हैं, पहले उसके लिए परमिट होता था, अब वो भी नहीं है, और ओपन कैरी कर सकते हैं। यानी आप जरा सोचें कि क्या माहौल होगा कि सबके पास गन क्राइम का शिकार कराची है ना, यहाँ भी ऐसे ही हो जाना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। सबके पास असला हो तो फिर जब ये भागेंगे स्ट्रीट क्रिमिनल, उसके अलावा कोई और रास्ता तो यहाँ नजर भी नहीं आता है। असल में पॉइंट यही है, इसीलिए वहां पर आप कभी ये नहीं सुनोगे कि वो स्नैचिंग हो गई। स्नैचिंग कैसे करेगा? उसके पास भी गन है, इसके पास भी गन है। ठीक है। और लोग जो कहते हैं ना कि यार सबसे गन ले लेनी चाहिए, वहां पर नहीं। अगर आप गन ले लोगे तो मुझ जैसा शरीफ आदमी अपनी गन रिटर्न कर देगा, फिर क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा, ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। ओनली द बैड बॉयज विल हैव द गन। तो खैर ये तो हम इमिग्रेशन से, तो यानी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे। फिर इन्फ्लेशन, जब मैं यूएस गया था और मैंने देखा था कि वहां पर इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं थी, यानी बहुत रिलैक्स माहौल था। अभी अगर लोग, मुझे कराची बहुत सस्ता लग रहा है, पाकिस्तान बहुत सस्ता लग रहा है, और मैं किससे बोलता हूँ कि अगर किसी को महंगाई देखनी है तो थोड़ा पाकिस्तान से बाहर जाके ट्रैवल करें। क्या कहते हैं, पाकिस्तान सस्ता मुल्क है? अच्छा, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट, ये लोग कह रहे हैं बहुत महंगा है, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, बिजली के बिल से तंग है लोग। देखिए मैं आपको, और हर चीज महंगी है। एक पॉइंट यहाँ पर भी ऐड कर दूं कि मेरी इनकम भी तो डॉलर में। हाँ। तो जब आप डॉलर में कमाओगे तो बहुत ही सस्ता लगेगा, लेकिन डॉलर में कमा के यूएस मुझे महंगा लगता है, स्पेशली आफ्टर कोविड। इतना महंगा हो गया है कि यानी हमें बाकायदा चीज़ों की मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, एकदम चीज़ें डबल हो गई हैं या उससे ज़्यादा हो गई, इतना बुरा हाल हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए कुछ यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं जो वहाँ नहीं मिलते हैं, उस पर थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं। बताएं। सबसे पहले तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे लोगों को छत मिल जाती है, मतलब लोग जो हैं किसी न किसी तरह रिहाइश मिल जाती है, बहुत से लोगों को बहुत सस्ती रिहाइश मिल जाती है। अब वहाँ पे एक यानी आप घर अगर आप ख़रीदना एक बड़ा मुश्किल काम है। आपकी रिहाइश के हवाले से आपको, अगर आप रेंट पे जा रहे हैं तो कम से कम भी $2000 के अंदर आपको एक छोटा सा 2 कमरों का घर मिल रहा है उसके अंदर। तो पाकिस्तान में तो 2000 का मतलब जो है वो 6 लाख रुपए हो गए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप $3000 के ऊपर जा रहे हैं, आप घर ले रहे हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि पूरी ज़िंदगी आप बस उस लोन उतारते रह जाएंगे। 20-25 साल तक आपकी जो कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन में जाएगा, घर के और गाड़ी के और हर चीज़ के। तो इसका मतलब अमेरिका में अगर आप हैं तो आप एक मशीन बने हुए हैं बैंकों को पैसा देने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पर ये भी तो देखें कि अगर यहाँ पर आपको एक घर चाहिए या आपको एक गाड़ी चाहिए, कोई भी आपका ड्रीम है इस वक्त यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर हमें पूरी ज़िंदगी कमाना पड़ता है, एंड देन वी अचीव दैट ड्रीम। वो चाहे आपके घर में स्विमिंग पूल का ड्रीम हो, या घर बाय करने का ड्रीम हो, या गाड़ी बाय करने का ड्रीम हो, या हार्ले डेविडसन जैसी मोटरसाइकिल का ड्रीम हो, कोई भी ड्रीम हो आपका, उसके लिए आपको पहले पूरे पैसे जमा करने पड़ते हैं। और यही हम देखते आ रहे हैं। वहाँ पर ये होता है कि आप ड्रीम राइट अवे बाय करते हो और फिर उसकी पेमेंट करते रहते हो, क्योंकि काम भी तो करते हो ना, वो चीज़ आपको मोटिवेट भी तो करती है ना कि काम करो। ऐसा ही है, नहीं है? अब तो ये हालत हो गई है डेट फाइनेंसिंग की। मैं आप लोगों को बताऊं कि अब अगर हम कोई बर्गर बाय करने जाते हैं ना, तो उसमें फौरन ऑप्शन आता है कि मैं जैसे बर्गर पे क्लिक करूंगा कि श्रूम बर्गर है या बीफ बर्गर है या व्हाटएवर, हाउ अबाउट यू पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यानी वो कहता है कि बर्गर भी अभी खा लो $20 का और $5-5 की इंस्टॉलमेंट पे कर लेना। आप शर्ट खरीदने जाएं तो वो भी उन्होंने किस्तों पे कर दिया। यानी इतना लोगों को डेट फाइनेंसिंग में रख दे, लेकिन ये उनका सिस्टम है। इसी तरह वो चलते हैं। वो शॉपोहॉलिक के इतना सोचते नहीं है, बाय डिफॉल्ट बाय डिजाइन खरीदार है, एकदम खरीदारी करते हैं, सोचना उनका है ही नहीं। तो वो मॉडल कि जहां पर आपने जो आपने चाहा आपको मिल गया, लेकिन फिर आपने दिन रात मेहनत करनी है और वो जो है वो सारे पैसे कमा के जो है बैंक को देने हैं, वो मॉडल ज़्यादा बेहतर है? या ये बेहतर है कि यहाँ पे आपने ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं? पहले आपने छोटी गाड़ी ली, फिर उससे बड़ी गाड़ी ली, फिर उससे बड़ी गाड़ी ली, फिर पहले आप रेंट पर थे, पहले छोटा घर लिया, फिर उससे बड़ा घर लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चादर को देखते पैर फैलाया। तो विच वन मॉडल इज़ बेटर?
मेरा ख्याल है कि मैं वैसे इस मॉडल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन वंस अगेन मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। सही है ना, मैं थोड़ा सा मैं सेटल्ड यूएस गया था, यानी मैं जब यूएस गया था तो मैं रिटायर्ड था, यूँ समझ लें। ठीक है। तो मैं तो ज़रा, क्योंकि जैसे अभी हम प्रोग्राम से पहले आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान डिफरेंट है। सही है ना, तो मेरी सिचुएशन डिफरेंट थी, यानी अगर आप नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, मैं वैसे मैं आवाम जनरल बात करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ा इल्मी नुक्ता आपको बताऊँ कि जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो आप उस मुल्क को देखते हैं उस लेंस से जो आपका दोस्त, आपका कजन आपको दिखा रहा होता है। आप यूएस आए मेरे साथ, तो मैं आपको जो यूएस दिखाऊंगा वो यूएस आपको दूसरा बंदा नहीं दिखाएगा। मैं इतना बड़ा आपको एडवोकेट नजर आऊंगा। ठीक है। इसी तरह मैं किसी गोरे को पाकिस्तान लेके आऊं और मैं उसको पाकिस्तान दिखाऊं, कराची दिखाऊं, तो मेरा लेंस बिल्कुल उसको दिखाने का डिफरेंट होगा कि मैं उसको ऐसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जा रहा हूं, कभी कभी उसको समंदर दिखा रहा हूं, ये वो। फिर अगर आप किसी दूसरे बंदे को स्विच करें तो आप समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है। तो मैं असल में ज्यादा मेरी जो मेरी प्रेफरेंस है वो है कि ये बंदा खुद ओन करे, लेकिन इसका कोई बीच का रास्ता होना चाहिए। कुछ चीजें जैसे बर्गर, ये चीजें भी अगर आप करने लगे और आप अय्याशी भी सारी डेट पे करने लगे तो दिस इज नॉट गुड, आप पूरे फंस जाओगे उसमें। तो मेरा ख्याल है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे इंसान की छत वगैरह है, या जो उसका लाइफ स्टाइल है, या एटलीस्ट उसकी स्टडीज है कि उस पर तो कहीं ना कहीं लोन और डेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए। मैं ये सोचता हूं। कहीं हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वैसे तो बनता नहीं है पाकिस्तान और यूएस का कंपैरिजन, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ अच्छी हैं। पाकिस्तानियों के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ये फर्स्ट सिटीज़न है पाकिस्तानी, वहाँ जब जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है, तो यहीं रहें या वहाँ चले जाएं। बहुत सारे कंपैरिजन है आज मेरे पास, और आपके सवाल भी होंगे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारे पास। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी कराची में हमारे साथ सुभान मिर्चावाला साहब मौजूद हैं। सुभान साहब, हम बात कर रहे हैं कि जो कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हर शख्स जो है पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है। इस वक्त जो हालात हैं, सियासी इंतशार है, इकॉनमी की जो हालात हैं, सिक्योरिटी के जो इशूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो जब पाकिस्तान में लोगों को देखते हैं कि सुबह जनाब 11 बजे सो के उठ रहे हैं, 1 बजे घर से निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो कहता है भाई कौन सी दुनिया में रहते हो यार, हम तो सोच नहीं सकते। हम तो वहाँ सुबह सुबह उठते हैं 6 बजे, 1 घंटे का ट्रैवल करके जॉब पे पहुँचते हैं। तो कुछ यहाँ पे कुछ लोग सुकून के अंदर कुछ ज़्यादा ही है क्या? जो लोग यूएस से इधर आते हैं ना, वो आके बड़े इंप्रेस होते हैं। मैं इंप्रेस नहीं होता हूँ। अच्छा, सीधी बात है, मुझे तो ये बुराई नजर आती है कि ये एक बुराई है। ये बुराई है, बिल्कुल बुराई है। मुझे बुराई नजर आती है, बिल्कुल बुराई। 1 बजे बाजार खुल रहा है, ये कौन सी मतलब अच्छाई वाली और बात अगर है? 1 बजे खुल रहा है तो 1 बजे खुलना भी चाहिए। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है और अपलोड नहीं की। मैं एक जगह गया, नाम भी नहीं लेता हूँ शॉप का, उस पर गूगल पे लिखा हुआ था कि 1 o'clock। मैं 1 बजे, और बल्कि मैं 1:45 बजे पहुंच गया। चलो मेरी गलती है, मैं 15 मिनट वेट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने पड़ोस दुकान से पूछा कितने बजे खुलती है, बोला 1:30-2 बजे, 1-1:30 बजे। तो मैं, यानी उसके लिए 1 और 1:30 में कोई फर्क कोई नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत है कि भाई वो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर 1 बजे भी लिख रहे हो ना गूगल पे, तो 1 बजे तो खुल जाओ, फिर उसको 1:30 क्यों कर रहे हो? और खुलने का मतलब पुल के उस पार क्या होता है यूएस में, पहली ट्रांजैक्शन हो जाए 1 बजे। यहाँ क्या होता है खुलने का मतलब कि ताले खुलेंगे, सेट आए, फिर सफाइयाँ होंगी, फिर वो कोई दुआ वगैरह पड़ी जाएगी, ये सब। भाई कस्टमर, नमाज का टाइम हो जाएगा, सारे लोग वहाँ चले जाएंगे, फिर लंच का टाइम हो जाएगा, फिर लंच के बाद जो है लोग सोचेंगे थोड़ा सा कैलुला कर लें, फिर 3 बजे के बाद कारोबार शुरू। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से। अब बात यह है कि कभी कभी ये महसूस होता है कि जनाब यहाँ पे आप अपना एक फैमिली स्ट्रक्चर जो है बड़ा ज़बरदस्त है, जो वहाँ जो है अमूमन ऐसा महसूस होता है कि नहीं है। घर जा रहे हैं जनाब, पकी हुई रोटियाँ मिल रही हैं, खाना मिल रहा है, वहाँ पे पता चला हस्बैंड भी जो है वो बाहर जॉब कर रहे हैं, वाइफ भी बाहर जॉब कर रही हैं, बच्चे भी अपनी अलग दुनिया के अंदर हैं। तो पहले तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर वहाँ पर जो एक दुनिया सजाई गई है, उससे भी कुछ लोग बड़े तंग आते हैं, कहते हैं यार ना जाओ यार। लोग ये सोचते हैं कि उधर जाके हम लोग सब बहुत डिप्रेस्ड हैं और कोई हमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश कोई नज़र नहीं आता, कोई ईद नहीं तो होती, बात कर रहा हूँ, कोई रमज़ान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। घर की बात कर रहा हूँ, एक घर के अंदर। घर में भी सब कुछ होता है। अच्छा, घर में भी सब कुछ होता है। मुझे उधर मज़हब इससे ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर वसाइल ज़्यादा हैं। आप यकीन करें, जो मस्जिद का उधर कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा कम्युनिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट है, और बहुत लोग जो जाने वाले हैं वो बाकायदा अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों मुझे के तो ऐसा साथ। महसूस होता है कि जब मैं वहाँ मज़हब से जो लोग करीब हैं वो शायद अपने बच्चों को बचाने के लिए मज़हब की तरफ जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में होते यहाँ वाले भी ऐसे ही करते, तो शायद मज़हब के करीब इतना नहीं होता, यहाँ ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होनी चाहिए, हाँ, लेकिन वहाँ पे शायद वो ख़ास तौर पे जानबूझ के
वो इम्पोज करते हैं मजहब को अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, कि ताकि वो सेव कर लें अपने बच्चों को किसी ठीक तरह है, से। वो भी करते हैं। और जो लोग मस्जिद में बैठे हैं और जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो वेलकम भी उसी तरह करते हैं, ठीक है ना, वेलकम भी करते सर वुमेन एम्पावरमेंट जो राइट्स वहाँ पे दिए हुए हैं खवातीन को, हैं। अच्छी बात है ना, और मैं तो उसकी फेवर में हूँ। अच्छा हाँ, मैं इधर भी फेवर में हूँ कि भाई बिल्कुल उनको आगे भी बढ़ना चाहिए। वो मोटरसाइकिल, मैंने कुछ औरतों को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब, क्योंकि मैं खुद आई एम राइडर, सही है ना, मैं खुद राइडर हूँ, लेकिन मैं तो एक अलग पैशनेट राइडर हूँ। लेकिन मैंने जब देखा कि भाई औरतों को यूं करके बिठाया जा रहा, तो मैं सोचा यार हम लोगों ने बचपन से देख देख के इम्यून हो एक गए वक्त में लीगली आप एक ही शादी कर सकते हैं। एक वक्त में लीगली एक ही शादी कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं दूसरी शादी के नजर रहा। अच्छा खिलाफ हैं आप। अच्छा, और अगर डाइवोर्स हो जाए उसके बाद फिर जायदाद का आधा हिस्सा ठीक है, ये भी ठीक है। आप क्या क्या करते हो कि आपने निकाल के उसको बाहर फेंक दिया, तो मेरा ख्याल है ये भी अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। बच्चे जो हैं, मैं फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अब बच्चे जो हैं वो अब फ्री एजुकेशन चले गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। यहाँ पर एक मिनट आपको रोक दूं, फ्री एजुकेशन नहीं है। अच्छा, ये जो लोग बोलते हैं फ्री एजुकेशन है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन नहीं है। पब्लिक स्कूल में हम लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, जो सिटी को हम देते हैं, नॉट द फेडरल इनकम टैक्स, जो हम सिटी को प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, क्योंकि वहाँ के स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ यहाँ का 5 स्टार होटल भी नहीं होगा, एक बेसिक स्कूल भी, सही है। तो उन स्कूलों में जिसमें हमारे बच्चे जाते हैं उस पर हमने प्रॉपर्टी टैक्स दिया होता है, और अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ तो वो यहाँ का मोस्ट एक्सपेंसिव ही बन रहा होता है पूरा। यहाँ भाई यहाँ भी हम बहुत सारे टैक्स देते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है हमें, तो हम इस लिहाज से हम सोचते हैं वो फ्री है, तो हमें स्कूल फ्री है। वो असल में फ्री हमें इसलिए लगता है क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स साल में एक दफा देना होता है, ठीक है। लेकिन उसी से पुलिस का सिस्टम और सारी चीजें, और वो पब्लिक को बकायदा बता रहे होते हैं कि इस दफा हमने ये किया, ये फुटबॉल स्टेडियम बनाया इस बच्चे के स्कूल में, ये सारी चीजें। आपने बच्चे को अब वहाँ पे हर नेशनैलिटी के और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, दुनिया के तरह के बच्चे। अब उसमें एक बहुत बड़ा मसला स्कूल लेवल पर है कि जनाब कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं बेइंतहा। बच्चे जो हैं वो, अब मैं क्या बोलूँ कि क्या कुछ बन रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, बराबर सही है, बराबर। ये एक बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि आपके बच्चे आपके हाथों से निकल रहे हैं जनाब। मैं इस पे आपको बात करता हूँ। एक जो पहले आपने बात की ना कि हर किस्म के बच्चों से मुराद होते हैं, पाकिस्तानीज भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, ब्लैक्स भी होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन वाइट्स भी होते हैं, मैक्सिकन भी होते हैं, चाइनीज भी होते हैं। इससे अच्छा कोई ब्लेंड ही नहीं है कि डाइवर्सिटी, फ्रूट सैलेड, यानी और नेगेटिव साइड पे जो जा रहे होते हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास सारा ये वाला एक्सपीरियंस है। ये डाइवर्सिटी इतनी अच्छी चीज़ है क्योंकि हम लोग तो एक ही माहौल में, एक ही माशरे में सब एक दूसरे को अच्छा ही समझते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि यार दूसरा भी क्या कर रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक एलिमेंट्री स्कूल की और आगे हाई स्कूल तक। हाँ, अब आते हैं हम आगे। फ्रीडम जो है ना, जो यूएस की सबसे अहम चीज़ है कि फ्रीडम, वो फ्रीडम यहाँ जाके गलत हो जाता है, क्योंकि जाहिर है बच्चे के पास भी फ्रीडम होता है जी। अब वो फ्रीडम, उसके बाद वो जो आप अल्फाज मेरा ख्याल है शायद टीवी पे यूज नहीं करना चाह रहे, तो मैं भी खामोश रहता हूँ कि वो हर किस्म के, आप कर सकते हैं। अच्छा मैं कर सकता हूँ, वो LGBT, IQA+, जेंडर ट्रांसफर, सब कुछ, वो सारी चीजें, वो सारा काम जो है वो अपने तौर पे चल रहा है। यानी मैं अभी आपको बताऊं, मैं टेक्सास की बात कर रहा हूँ, टेक्सास हमारी मजहबी स्टेट है, तो उधर इतना वो इम्पैक्ट नहीं आता है, तो सही, लेकिन इतना नहीं है जितना कैलिफोर्निया। मेरी बहन कैलिफोर्निया में रहती हूँ, मुझे बताती हूँ मेडिकल में वो भी, कि बाकायदा अगर 13 साल की बच्ची डॉक्टर से मिलने जा रही है तो उसकी माँ उस रूम में, कंपनी उसको नहीं दे सकती, शी हैज टू सिट आउटसाइड, कि ये बच्ची खुद अंदर जाएगी और अपना मसला डिस्कस करेगी, वो चाहे किसी किस्म का भी हो, सही है ना। अब आप समझ जाए जो भी मसाइल है उसके, तो वो माँ को, यानी आप सोचें कि ये मैं रियासत टू रियासत, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है इनका। अच्छा, फिर इस तरह ड्रग्स है वो बहुत ज्यादा, फिर इस तरह जब हर घर में अभी बात हुई कि गन इतनी पड़ी हुई है, तो किसी का ही मन हुआ तो गन भी लेके आ जाता है। अच्छा भाई, गन लेके आ जाता है, मैंने बाकायदा खुद मैं सिटीजन पुलिस का, यानी आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर कोई फैमिली शिफ्ट होना चाह रही है वहाँ पे, इमिग्रेशन लेना चाह रही है, या वहाँ पे कोई भी L1 L2 E1 E2 किसी तरह भी जाना चाह रही है, तो वो उनके बच्चे जब यहाँ से इंटरमीडिएट कर लें या A लेवल कर लें, उसके बाद वो जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर शुरू में चले जाएं एट द एज ऑफ 2-3, जब किसी में हो, तो एलिमेंट्री पढ़ लें, बड़ी अच्छी बेस मजबूत हो जाती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा सब कुछ है। मिडिल स्कूल ये सब, हाई स्कूल में मसाइल हैं, लेकिन देखिए वो मसाइल इधर भी हैं। मैं तो यूथ के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं देख रहा हूँ मसाइल इधर भी वही सारे चल रहे हैं। क्या इधर ड्रग्स का मसला नहीं? आप बताएं। नहीं, लेकिन उतना नहीं है जितना वहाँ पर है। उधर फ्रीडम है ना भाई। देखिए डेट जो है वो आज भी एबनॉर्मल है, नजर आ रही है, लेकिन यहाँ कम से कम ये तो नहीं हो सकता ना कि बच्चा जो है पुलिस को कॉल करके बोले कि मेरे बाप ने, मेरे फादर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसे गिरफ्तार करके ले जाओ। वैसे बाप को बदतमीजी नहीं भी करनी चाहिए। नहीं, बाप बदतमीजी का मतलब ये कि मैं समझ सख्ती कर रहा है, अगर सख्ती कर रहा है, कोई बात जो है नहीं करनी जो है चाहिए। वो कह रहा है कि ये काम करो, मैं ये काम नहीं करो, ड्रग्स ना लो, मैंने या ये इस तरफ ना जाओ। इस बात का मैंने आपको जवाब क्या दिया? फ्रीडम का ये नुकसान है
ये फ्रीडम का नुकसान है कि आप अपने बच्चे को अच्छी बात भी समझा रहे हो तो उसकी समझ में नहीं आएगी। और बच्चों की एज ही ऐसी होती है, इधर भी समझ नहीं आती है लेकिन उधर उनके कारनामे बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, वो हमें बड़े लगते हैं, उनके लिए बहुत छोटे बातें होती हैं वो, कि अब ये जैसे डेट है, ये कोई छोटी सी बात है भैया, डेट बोल के अब यार ड्रिंकिंग है, वो छोटी बात है उनके लिए, क्योंकि वो उनका माशरा ऐसा है ना, वो नॉर्म, वो उनके नॉर्म्स है। तो अब आप जो कह रहे हो यहाँ से फैमिली जाती है तो आपको अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना है बच्चों से, और यहाँ पर भी रहते हुए आपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना है, आपने अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड रोल मॉडल बन के रहना है। ये सारी चीजें तो इधर भी हैं और उधर भी हैं। उधर आपको थोड़ा चैलेंज ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम। और वहाँ पे उनको एक उस तरह की गैदरिंग मिलती है, एनवायरमेंट वहाँ पे मिलता है, और बहुत लंबा स्कूल का टाइम होता है वहाँ पे। ये भी ये मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि भाई आप माँ बाप उतना टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि बच्चा जब घर आता है तो वो तो सो चुका होता है, बिल्कुल यार बिल्कुल डन होता है। तो असल तो उसको स्कूल बनाती है, और असल में अमेरिकन को अमेरिकन उसकी पब्लिक स्कूल ही बनाती है शुरू से लेके आखिर तक। वो चाहे उसमें मैकडोनल्ड खाना हो, क्योंकि वो अपनी मईशत को साथ रखते हैं, अंदर ही सबवे का आउटलेट होगा, हर चीज। यानी वो मैं देखता हूँ कि बाकायदा तालीम के साथ साथ हर इवेंट, चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो, हर इवेंट मनाएंगे, हर इवेंट में गिफ्ट भी लाने, सारी चीजें, यानी अपनी मईशत को उनको चलाना ही है किसी भी तरह। और टाइम ड्यूरेशन भी लंबा है ना, शाम 4 बजे तक 5 बजे तक बच्चा स्कूल के अंदर है। और ये तो अभी आपने कहा 4 बजे तक, मैं आपको बताता हूँ, मैं बच्चों को जाके देखता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है। जैसे हमारे बच्चे तो चले जाते हैं 7:30 इन द मॉर्निंग और 4 बजे आ जाते हैं, लेकिन 2 बजे 1 बजे तो आ जाते हैं, 1-2 बजे। नहीं, मैं उधर क्या, हमारे से मराद मेरे, सॉरी, तो 4 बजे आते हैं वो जो आपने कहा। लेकिन आपको पता है कुछ बच्चे 6 बजे जाते हैं घर, और कुछ बच्चों को और रात हो जाती है क्योंकि उनके माँ बाप वो काम कर रहे होते हैं, तो स्कूल ही उनको पाल रही होती है। तो सोचे उस बच्चे का तो माँ बाप के साथ टाइम ही नहीं निकलता। सही है ना, ये मसाइल है। और वो चैलेंजेस भी है, अब उसकी माँ जॉब भी नहीं छोड़ सकती। हम बोले अरे कैसी माँ है, नहीं भाई कैसे, घर का मॉर्गेज, गाड़ी का मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, वो सब कौन देगा। यहाँ पर तो बैठे हैं ना आपके पास इतने सारे फ्री खाना खिलाने वाले, तो चले जाएंगे वहाँ। यहाँ पे जिसके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो देखता हूँ वो भी बड़े मजे वो भी कर रह रहा है लेते भाई। बराबर, वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मशीन की तरह लोग लगे हुए हैं, अच्छी चीज, फर्क लगा हुआ है। ये अच्छी चीज है कि यार सब काम पे लगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ भाई काम पे लगो, कुछ भी करो। लोगों को और जॉब लगती है। मैंने अभी इतने सारे वो जो मीटअप्स किए ना कॉफी शॉप में, तो कॉफी शॉप में बच्चे आए हुए थे, तो मैं उनसे ये कह रहा था, जो बच्चे, जो फॉलोअर्स और जो स्टूडेंट मेरे साथ बैठे थे, जो मेरे साथ बैठे थे, और वो वेटर आके वो हमसे वो ले रहा होता था वो ऑर्डर, तो मैं उन बच्चों से ये कह रहा था कि काश तुम में से एक बच्चा इधर खड़ा होता और मुझसे पूछ रहा होता, सर डू यू वांट कैफे लाटे या फलाने और कौन सी कॉफी। तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगता कि यार ये ACCA का बच्चा है या CA का बच्चा है, और पार्ट टाइम ये किसी रेस्टोरेंट में जॉब करता है, पार्ट टाइम किसी जगह काम करता है, लेकिन हम लोगों ने उसको ऑड कर दिया है कि ये जॉब है और ये ऑड, उस काम के वो पैसे नहीं मिलते ना जो वहाँ मिलते हैं, ये मसला है। पर तो खर्चे भी है फिर आपके, उधर खर्चे भी उसी हिसाब से, वो तो आपने अभी खुद ही बताया। बिल्कुल, लेकिन तो बैलेंस है। यहाँ पे पैसे क्या मिलते हैं, क्या मिलेगा अगर एक बच्चा जाके यहाँ पे काम कर लेगा, तो फिर काम ना करे, इसका मतलब फिर काम ना करे। यहाँ पे पर कैपिटल इनकम बढ़ाना होगा ना, जब जाके चीजें थोड़ी बेहतर वो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तब भी काम तो करे, थोड़ा तो करे, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, कोई शर्म नहीं, सुबह उठे और काम करे। ठीक है जी, सवाल हैं आपके पास बहुत सारे। ठीक है जी, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पता। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं मिर्चावाला हब अकाउंटेंसी में, और हमारे साथ सुभान मिर्चावाला साहब मौजूद हैं, जो कि बात कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ US में स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान से निकल के, क्योंकि बहुत से लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं वहाँ रहते हुए। जी फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साइम है, मैं यहीं स्टडी करता हूँ। मेरा सवाल यही है कि ग्रेजुएशन करके जानी चाहिए, इंटर के बाद जाना चाहिए, या एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जॉब का फिर जाना चाहिए, और फैमिली मतलब मैरिज इधर करके या उधर, या नहीं जाना चाहिए, या उससे पहले? देखिए, अगर तो आपने अपना दिमाग बना लिया, यानी इफ़ यू आर डन विद योर कंट्री, योर होम कंट्री, तो फिर तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। दूसरी बात की फैमिली की, मैंने ऐसे मसाइल देखे, मैं पाकिस्तानियों का बता रहा हूँ कि वो आए उधर और आके उन्होंने असाइलम ले लिया, झूठ बोल के असाइलम ले लिया। असाइलम आप लोग समझते हो, आपको पता है अगर आप अकेले आ गए और आपने असाइलम ले लिया, अब पीछे आपकी फैमिली को विजिट वीज़ा तक नहीं मिलेगा। और मैंने ऐसे लोग वहाँ देखे जो जब मैं आना जाना करता था ना, मुझे बोलते थे यार हमारी फैमिली उधर रह गई, वो तो अपने बच्चों के लिए कपड़े भेजते थे वहाँ से। तो मैंने कपड़ों के साइज़ को इधर से लेके इधर तक देखा, यानी वो अपने बच्चों से फैमिली से इतना दूर रहे अनटिल अनलेस आपका असाइलम अप्रूव हो जाए, और फिर वो आपको ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप। अरे 8-8 9-9 साल मैंने लोगों को देखा है। तो अगर इस किस्म के मसाइल हों
तो मैं तो ये कहता हूँ कि बंदे को अपनी फैमिली के साथ, लेकिन अगर आपका सारा मामला लॉफुल है और आप स्किल बेस्ड पे जा रहे हो या इन्वेस्टमेंट बेस्ड पे जा रहे हो तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है। पहली दफ़ा जा रहे हैं तो वहाँ जाके पहले आप सेटल हो गए और उसके बाद यू कॉल योर फैमिली। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डिपेंडेंट होऊंगा और वो लोग अनसर्टेनिटी है वीज़ा और इन सारी चीज़ों में या उनको वीज़ा मिलेगा ही नहीं, तो फिर तो मेरा ख्याल है, और आप कितने फैमिली पर्सन हैं, अच्छा फिर इसमें ये भी फैक्टर है कि आप बैचलर हैं, मैरिड हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ देख के फिर बंदा आगे बढ़े। जो ये कुर्बानी लोग वहाँ पे बैठ बड़ी कुर्बानी ना बोलते हैं हम कुर्बानी दे रहे हैं, असाइलम हमने अप्लाई किया हुआ है, 10 साल 15-12 साल हो गए, अभी तक हम अपनी फैमिली को नहीं बुला सके। मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि जो टाइम जो आप अपने बच्चों से दूर रहे, अपनी फैमिली से दूर रहे, वो बहुत क्वालिटी टाइम था जो आपने जो है सिर्फ पैसा सब कुछ और नहीं उसके होता बाद इतने एबनॉर्मल केसेस होते हैं जिसकी कोई हद नहीं, मैं आपको बताऊं। तो मैं इन सारी बातों के बाद मैंने आप लोगों से जो बात की, क्योंकि आपने मेरे लेंस से देखी, मैंने कुछ बातें जो कर दी वो कर दी, लेकिन ये है कि मैं एक जनरल आपको बताऊं तो किसी भी मुल्क में जब आप सेटल होते हो ना भाई, उसमें तकलीफ होती है, उसमें कुर्बानियाँ होती है, सब कुछ होता है। अपना मुल्क में वो बातें हैं ही नहीं ना, आप अपनी उन चीज़ों से बड़े इम्यून हो, आपको कभी पता ही नहीं चला वो फेवर। मछली के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ को फील करना मुश्किल है? पानी को। मछली के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो पानी को फील करना है, क्योंकि वो पानी में ही तो रहती है, उसको क्या पता गीला होना क्या होता है, उसको क्या पता। अच्छा सुभाष साहब ये फरमाएं, ये जो सक्सेस स्टोरी की अक्सर हम बातें सुन रहे होते हैं ना कि जनाब एक बंदा आया $100 लेकर आया था, $200 लेकर आया था, आज जो है वो वहाँ पहुँच गया, ये सक्सेस स्टोरीज आपको अमेरिका में ही नज़र आती हैं या पाकिस्तान में भी नज़र आती हैं कि यहाँ पे भी? अमेरिका में ज़्यादा है, क्योंकि आप खुद देखें ना कि ऐसे ऐसे इदारे बनाए जिन्होंने पूरे पूरे प्लेनेट पर डेंट मार दिया, अमेजॉन, फेसबुक, सही बिल्कुल। और ये सारे इदारे इस तरह खुले क्योंकि हमारे घरों के बाहर एक कॉन्सेप्ट होता है गैराज का, जिसमें हम गाड़ियां रखते हैं, तो गैराज में लोग काम भी करते हैं उधर, तभी ये कहते हैं ना कि अमेजॉन गैराज से खुला, सही ना। गैराज में ये लोग, वहां पर एक आम आदमी भी इतना काबिल जरूर होता है कि वो कारपेंटर भी होता है, प्लम्बर भी होता है। यहाँ पे साइज चीजों को बड़ा नहीं हो पाता, ये बात यहाँ पे किसी भी चीज का साइज जो है ना वो हम बड़ा नहीं कर पाते, चीजों को बड़ा नहीं कर पाते। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह, एक तो आप कह लें काबिलियत या ब्लड लाइन और वो तो चली आ रही, वो अलग है, लेकिन दूसरा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट यार फौरन मिल जाता है ना, कि आपको फौरन लोन मिल जाता है। जब लोन मिल गया आपको तो उसके बाद तो काम आसान ही हो गया ना, वसाइल मिल गए तो उससे आप बिल्डिंग भी खरीद लेते हो, किराए का घर, वो ऑफिस भी ले लिया, यानी कितनी चीजें। जब मैंने आपको कहा कि बर्गर तक फाइनेंस हो जाता है तो फिर और क्या मैं बोलूं। मैं फाइनेंसिंग की तारीफें नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वहां पर ऑप्शन, फिर लॉ एंड ऑर्डर, कंपनी फॉर्म करनी है, एक दिन में कंपनी फॉर्म हो जाती है, यहाँ से बैठ के फॉर्म करा तो पाकिस्तानियों की फॉर्म हो जाती है। इवन विजिट वीजा पे वहां आप जाओ, आप गाड़ी खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी चीजें हो जाती हैं। तो चीजें बड़ी ईजी हैं, यहाँ पर कोई भी शौक पालना। मैं अब आपको ये एक बड़ी अहम बात बताऊं, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो जिम करते हैं, वो तो मैं बोलता हूँ यार यहाँ पर रात को जल्दी सोना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूरा माशरा 2-2 बजे तक बैठा हुआ है, चाय पी रहा है। तो जो इधर मेरे दोस्त 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ सो जाता हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल, लेकिन यहाँ कोई कर रहा है, बड़ी बात है। इसी तरह वहाँ हार्ले मोटरसाइकिल लेना, हार्ले डेविडसन, क्या बड़ी बात है, लेकिन यहाँ जिन दोस्तों ने रखी है ना, मैं बोलता हूँ यार बड़ा चैलेंज है। तो इधर चीज़ों को, बिजनेस हो गया, जॉब हो गई, चीज़ों में चैलेंज है, ये हम सब समझते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, चैलेंज चीजों को बड़ा करना और मुश्किल इधर है। जो बनता है मिलेनियर और इधर जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करता है और सारी चीजें, वही तो असल में कामयाब है। उधर तो बहुत इजी है, क्या बड़ी बात है। असल तो यहाँ गेम है कि भाई यहाँ से आप कैसे कामयाब होके निकलते हैं। बिल्कुल, That's what I think. और मजा भी उसी के अंदर है कि यहाँ से कामयाब होके निकलो, विजिट वीजा लो और दुनिया में घूमने फिरने जाओ खाली, ये भी मजा उसी का ये लाइफ। लोगों का ये भी। वेरी क्विक, फर्स्ट सिटीजन जो राइट्स हैं हमारे, भाई आप सदर भी बन सकते हैं, वजीर आजम भी बन सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। नहीं, राइट्स तो हमारे बहुत सारे हैं। सेकंड सिटीजन, वो जो बात कहती है ना कि जनाब सेकंड सिटीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते, एक मशीनी लाइफ है, जाके सिर्फ जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, एक मशीन के अंदर है और फिर खत्म। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अपने देसी, जो जब मैं कहता हूँ पाकिस्तानी इंडियंस, ये इतने काबिल हैं उधर, और जिस हिसाब से उनके बिजनेसेस हैं, आपको कुछ शहर अमेरिका के, कुछ शहर जो बहुत टॉप शहर हैं, वो तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया के गाँव हैं, कि आपको बाकायदा इंडियन औरतें साड़ी में नजर आएंगी, वो इस तरीके से कब्जा कर लिया है। अगर मैं, ये अब मेरा पॉइंट है और मैं आगे इस पे वीडियोस बनाऊंगा कि अगर ये गोरे अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे अब सही मायनों में, आपको अमेरिका एक दिन ब्राउन नजर आएगा, आपको सारे काबिल और सक्सेसफुल लोग पाकिस्तानी नजर आएंगे, इंडियंस नजर आएंगे, ऐसे लोग आपको नजर आएंगे। सर लोग कहते हैं पाकिस्तान जन्नत है हेल्थ के मामले में, यहाँ हर इलाज हो जाता है। सस्ता है ना, कंपैरिजन में सस्ता है ना, वहाँ महंगा है। हाँ बहुत महंगा है, और हर एक को इंश्योर्ड होना बहुत जरूरी है, वरना तो घर बार सब बिक जाएगा। अच्छा, तो जाहिर सीधी बात है, वहां पर इवन मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ आपको, चलें सुन लें, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ
कि मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस होते हुए आज से आई थिंक 3-4 ईयर्स बैक, तो मुझे दांत में एक दर्द हुआ है, वो इत्तेफाक से खैर मैं पाकिस्तान आ भी रहा था, यानी आने का इरादा था, टिकट बुक नहीं हुई थी, तो मेरी इंश्योरेंस और सारी चीज़ें मौजूद थी। तो मैं गया उधर डेंटल क्लिनिक, तो मैंने उनसे कहा भाई ये सब चीज़ों में क्या खर्चा होगा, तो उसने मुझे अराउंड $10,000 बोले। $10,000 का मतलब करीब 30 लाख रुपए, उस टाइम 20 लाख थे, लेकिन आज के हिसाब से हम बात करें 30 लाख होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अपने तो इधर एक से एक डेंटिस्ट जानने वाले, मैंने उनको कॉल, ये मैं इंश्योरेंस के साथ बात कर रहा हूँ, मैं इंश्योर्ड था। फिर जब मैंने कॉल की इधर, उन्होंने कहा सही है 1.5 लाख में हो जाएगा। 1.5 लाख का मतलब कितना, $500। तो मैंने कहा 1.5 लाख का फिर टिकट भी ले लेंगे। तो जो $10,000 में डेंटल ट्रीटमेंट होना था 30 लाख में, वो मेरा टिकट भी हो गया, आगे घूम फिर भी लिए, आम भी खा लिए, सारी चीज़ें, और दांत का इलाज भी करवा लिया, ज़बरदस्त, अभी सेट चल रहा है। तो आप वाकई में मेडिकल के मामले में तो मैं जिनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं भाई इधर आए कर लो, अनटिल अनलेस कि आपको सही डिग्री वाला डॉक्टर मिले, जाली वाला ना मिले, जाली वाला ना मिले। खैर मेडिकल के वहाँ इतने मामलात, वहाँ भी सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं, आप बोलोगे किससे, मच्छर के काटने से, गन शूटिंग से, किससे, सबसे ज़्यादा लोग जो US में मरते हैं वो मेडिकल की गलतियों से मरते हैं, मेडिकल एरर से मरते हैं, कि ये इंजेक्शन के बजाय वो इंजेक्शन लगाना था। वहाँ भी ये गलतियाँ होती हैं, ह्यूमन रहते हैं इतने, वहां पर भी ये मसाइल हैं, लेकिन अगर कि जो नर्स है वो खुद वो उसका पेशेंट का लिख देगी और उसको देगी नहीं, उसको तो पानी दे देगी और वो ड्रग्स खुद लगा लेगी। लेकिन इतने मसाइल हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वहाँ उसके बाद उसकी टेक केयर भी हो जाती है। अगर वो इमरजेंसी में जाता है तो आपका वो हो जाती है, फ्री आपका सारा हेल्थ केयर। वो सिर्फ US सिटीजन की नहीं, उस मामले में वो इतने इंसान हैं कि अगर आप भी एज अ विजिटर गए और आपको ही प्रॉब्लम गए ना, यू जस्ट अ टूरिस्ट, आप तो फ्लोरिडा घूमने गए, तो आपको भी वो उस वक्त ये नहीं पूछेंगे, चाहे अगर प्रेगनेंसी हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, कुछ हो, और आपका भी वो काम कर देंगे। बाद में बिल आते रहेंगे, जो कि ज़ाहिर है आप तो टूरिस्ट हो, भाग जाओगे, यानी हमारे ऊपर बर्डन डाल दोगे, हम टैक्स पेयर पे, अमेरिकन टैक्स पेयर पे, लेकिन लोग ये काम भी करते हैं, लेकिन वो मना नहीं करेंगे। इमरजेंसी में आपका ख्याल रख लीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच सुभान मिर्चावाला साहब, आपने ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया। आज ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान में रहें, अमेरिका में रहें, और हर शख्स क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है तो उसके कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो आपने पेश किया। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं जनाब, और आपके लिए गुड लक कि आप खैर ऑफिस से अमेरिका वापस जाए, और इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा।